डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉमन कोल्ड का जिक्र करने जा रहे हैं। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो राइनो वायरसेज के इन्फेक्शन के वजह से होता है। चलिए फिर से हम समझते हैं, ये कॉमन कोल्ड क्या है। कॉमन कोल्ड एक बीमारी है और ये बीमारी लगभग सभी लोगों को होता है। कैसे होता है? तो एक वायरस है, एक वायरस का एक ग्रुप है जिसको हम राइनो वायरसेस कहते हैं। वायरसेस के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कोरोना वायरसेस हैं, रेट्रो वायरसेस हैं, एडिनो वायरसेस हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वायरसेस के ग्रुप्स हैं। उसमें से एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको हम राइनो वायरसेस कहते हैं। इस राइनो वायरसेस के इन्फेक्शन से कॉमन कोल्ड हो जाता है। अब ये किस तरह की बीमारी है? देखिए क्या है, होता कहाँ पे। ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि नाक से लेके और ट्रैकिया जो है, जहाँ पे ब्रोंकस जो ट्रैकिया लंग्स से जाकर मिल रहा है, तो लंग्स से जस्ट ऊपर और नाक से लेके, तो ये जो वाइंड पाइपलाइन है जिससे हम सांस लेते हैं, तो ये ट्रैकिया प्लस नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब मिलाकर हम कहते हैं इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इस वायरस का इंफेक्शन हो जाता है और इस वायरस के इंफेक्शन के वजह से ये कॉमन कोल्ड हो जाता है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या है, जरा इस पे गौर करते हैं। देखिए कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि नाक बहने वाली बीमारी हो जाती है, यानी सर्दी हो जाता है, हमेशा छींक आएगी या स्नीजिंग होगा, नेजल कंजेशन हो जाए यानी नाक जाम हो जाएगा और नाक बहते रहेगा, नेजल सेक्रेशन हमेशा होते रहेगा। तो ये कॉमन कोल्ड के केस में ये जनरल चीज है। फिर दूसरी चीज क्या है इसमें कि हेडेक होगा, आपको सोर थ्रोट होगा, यानी थ्रोट पे जो है कुछ इरिटेशन महसूस होगी, लगेगा कि दर्द टाइप का हो रहा है, कुछ हो रहा है, शोर थ्रोट बोलते हैं उसको। फिर जो है वो आवाज फंसने लगेगा, वहां पे चूंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आवाज जो है फंसती है, आवाज सही तरीके से जिसको हम कहते हैं गला का फंसना, तो गला फंस जाता है। नेजल कंजेशन होगा, नेजल सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं और जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है राइनो वायरसेस। अब देखिए किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो घबराना नहीं चाहिए, इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये अपने आप जो है लगभग एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अगर अपने आप ठीक नहीं होता है तो साहब ऐसा इस माना जा सकता है कि हो सकता है कि वो इन्फेक्शन जो है उसमें और भी कोई बैक्टीरिया या वायरस शामिल है, जो कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरी तरह से जो है इन्फेक्टेड कर दिया, वहाँ इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो उस कंडीशन में फीवर भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर पैदा हो तो कुछ जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे घरेलू उपाय है, नमक और पानी जो है गर्म करके उसमें थोड़ी सी मरीच डालकर आप गार्गिल करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ जो इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो उसके साथ जो है बाहर निकल जाए। ऐसी ऐसा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो है आप किसी डॉक्टर से मशवरा लीजिए। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक रह गया, एक हफ्ते रह गए, खांसी हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला गया, यानी कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन भी एस्टेब्लिश हो सकता है। तो उसमें जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो है कॉमन कोल्ड का ही सिम्टम है कि उसमें और भी कोई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये जो टीचिंग प्रोग्राम है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी में जो नीट और 10+2 लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ कॉमन कोल्ड आपको पढ़ना है और राइनो वायरसेस का जिक्र है, उसके सिम्टम है, उसका ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है। अगर कॉमन कोल्ड है अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीजें आपको जो है पढ़ना। दूसरी चीज ये है कि इसे हम बचें कैसे। जैसे मान लिया कि किसी को कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हो गया, एनोवायरस का इन्फेक्शन हो गया, यानी किसी को कॉमन कोल्ड हो चुका है, तो हमने जैसे कहा ना कि वो नेजल वो जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि नेजल सेक्रेशन होता है, यानी कि नाक बहता है, उसमें छींक आती है, यानी कि छींक का स्नीजिंग होगी। तो क्या होगा कि वो जो नेजल ड्रॉपलेट होंगे ना, तो उसमें उसका वायरस होता है, तो एक बार छींकेगा आदमी और चारों तरफ वायरस जो है उसका फैल जाएगा एयर के अंदर। तो दिस इज एन एयर बॉर्न डिजीज, क्योंकि एयर के अंदर चला गया नेजल ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट से वो स्प्रेड हो सकता है। तो हमें चाहिए कि मास्क लगा लें, या जब छींक आए तो रुमाल रख लें अपने मुंह और नाक के पास, क्योंकि मुंह से भी वो वायरस निकल सकता है। तो एक तो ये है कि जो पेशेंट है, यानी जिसको कॉमन कोल्ड लगा हुआ है, वो हमेशा रुमाल साफ सुथरा 2-3 रुमाल रखे पॉकेट में, एक जो है खराब हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल करे, या टिश्यू पेपर रखे बिल्कुल स्टेराइल। और इस तरीके से जैसे ही छींका तो उसको नेजल ड्रॉपलेट जो एयर में डिस्पर्स ना हो, उसको वो रोके, उसको जो है ढक ले। तो पहली बात ये है। दूसरी चीज ये कि जो कॉमन आदमी है, जिसको कॉमन कोल्ड हुआ नहीं है, तो उनको ये एहतियात बरतना है कि बाहर निकलते हैं तो कहीं कुर्सी टच किया, कहीं पे टेबल पे हाथ पड़ी, कहीं पे करेंसी नोट ही आप किसी से लिया दिया, ठीक है, या पेन है, कुर्सी है, टेबल है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब जितने ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ तक के पेन और कॉपी और किताब भी, उस पे जो है राइनो वायरसेज हो सकते हैं। किसी को कॉमन कोल्ड हुआ होगा, उसने छींका होगा, उसके नेजल ड्रॉपलेट्स उस पे आके पड़े हुए होंगे, उसमें वायरस हो सकता है। कि वायरस क्या है कि एक नॉन लिविंग टाइप की जो है ये एंटिटी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें है तो वो मर गया, चूंकि वो जो है एक जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग, ज़्यादातर जो है इस तरह के वायरस होते हैं उसमें आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके अंदर वो है, वो एक कोट प्रोटीन से जो है ऊपर से घिरा हुआ है, अंदर उसका जीनोम है, तो वो आपके हाथ में टच हुआ, फिर वो पार्टिकल आपने मुंह को छुआ, ऐसे नाक को छुआ, वो हाथ से जो उंगली से आ गया चेहरे पे, और फिर वो जो है नेजल ट्रैक के अंदर या किसी के नॉस्ट्रेल के अंदर जाके वो कोलोनाइज हो जाएगा। उसमें उसको क्या करेगा कि अपना जेनेटिक मटेरियल, नेजल सेल्स जो है एपिथेलियल सेल्स, उसमें वो उसकी जेनेटिक मटेरियल चली जाएगी। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि उसमें जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्राम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि किसी भी होस्ट सेल में, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, जिसमें वो ग्रो कर सकता है, उसमें जाके अपना वो प्रोग्राम रन करके और बहुत सारे वायरस बना लेगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल में जो प्रोग्रामिंग होती है, उसी चीज को बना लेने का, वो प्रोग्राम रन करके और अपना जो है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ा लेगा। तो हमें चाहिए कि अपना हाथ को ठीक से धो लें, हम अपने मुंह को भी धो लें ठीक से, जहाँ कहीं पर जाएं वहां से आए तो हमेशा जो है अपने हाथ मुंह सबको साफ रखें, ताकि अगर कहीं से किसी वायरस का अगर ट्रांसमिशन हो चुका है, हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे आ गया है, हाथ पे आ गया है, कपड़े में लग गया है, तो वो हमारे नाक के जरिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, क्योंकि राइनो वायरसेज आपको कहीं पे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, ये अपने 3-5 दिन 7 दिन 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन अगर परसिस्ट कर गया, यानी कोई इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ठीक से, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि वो इस बात का पता लगाए कि साहब ये राइनो वायरसेस का इन्फेक्शन है या कोई और चीज़ है, कहीं निमोनिया या टाइफाइड या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसमें, चूंकि एक ही बार कई जो है ये हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको खांसी भी होगा, और जो है हो सकता है कि इंटेस्टाइनल जो है, जो इंटेरिक फीवर होता है जिसे टाइफाइड होता है, वो वाला है, कि न्यूमोनिया टाइप की जो है कोई फीवर है। जैसे न्यूमोनिया क्या है कि लंग्स की डिजीज है, हमने न्यूमोनिया का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप न्यूमोनिया का वीडियो देख सकते हैं, टाइफाइड का वीडियो देख सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज के कई वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये लगभग तीसरा वीडियो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड। पहला जो है हमने टाइफाइड और
दूसरा निमोनिया और ये तीसरा कॉमन कोल्ड का वीडियो मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी पढ़ना है 10+2 लेवल पे, तो इसमें बस इतना जानना है आपको, कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक एलिमेंट है, यानी डिजीज है, एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जो कि राइनो वायरसेस से होता है। और ये होता है, इसके अंदर जो कॉमन जो सिम्टम है वो है स्नीजिंग होगा, यानी छींक आएगी, नेजल कंजेशन होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट है, ठीक है, गला फंस जाएगा, तो ये सब है। तो ये हम लोगों ने कॉमन कोल्ड का जिक्र किया। अगले हम वीडियो में हम मलेरिया का जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन, एंटीबॉडी और बहुत सारी चीज़ें जो इम्यूनोलॉजी का जो पार्ट है प्लस डिजीज का पार्ट चलता रहेगा। तो ये सब जो है हम वीडियो डालते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वक्त पे, सही वक्त पे आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।